हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप सब? बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? एवोल्यूशन कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का विकास की कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, Hey kids, now I am going to tell you about the different generations of computers based on technological development। ठीक है, आज आपको क्या कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों को आज हम क्या बताएंगे, किसके बारे में बताएंगे? मतलब टेक्निकल विकास के आधार पर, मतलब टेक्निकल विकास के आधार पर, टेक्निकल डेवलपमेंट के आधार पर आपको कंप्यूटर की जनरेशन के अलग अलग विभिन्न पार्ट्स, डिफरेंट जनरेशन्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, देयर आर 5 नॉन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन बताई गई है आपको? 5 जनरेशन बताई गई हैं। कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती हैं। ठीक है, ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं, ठीक है, हर एक जितनी भी जनरेशन्स हैं, ठीक है, तो उसे यहाँ पे टेक्निकल डेवलपमेंट के आधार पे क्या कर रहे हैं? कैरेक्टराइज्ड कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टराइज मतलब यहाँ पे बता रहे कि जैसे हर जनरेशन में का टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, इस तरह से कैरेक्टराइज कर रहे हैं उसे। ठीक है, इस तरह से आपको बता रहे हैं। एज वी नो दैट चेंजेस हैव मोर दैम स्मॉलर, चीपर, मोर पावरफुल, मोर इफ़िशियंट एंड रिलायबल। ठीक है, कि क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, तो जब चेंजेस होते हैं तो हर चीज़ बदलता है। ठीक है, हर चीज़ में बदलाव आता है। ठीक है, जैसे पहले कंप्यूटर्स बहुत बड़े होते थे, तो अब क्या है, अब छोटे छोटे हैं। जैसे 5 रूम के बराबर एक कंप्यूटर होता था, आज हम एक रूम में कम से कम 10-15 कंप्यूटर रख सकते हैं। ठीक है, तो साइज़ छोटा हो गया, चीपर सस्ता हो गया। ठीक है, मोर पावरफुल बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है, विश्वास मतलब भरोसेमंद है कि हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, कुशल है यहाँ पे, मतलब हर चीज़ पे पावरफुल है, हर चीज़ मतलब यहाँ पे कंप्यूटर हर काम, आज के डेट में हर काम मशीन ही तो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम मतलब मशीनों पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स लर्न अबाउट द जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। चलिए फिर हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो क्या है, फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड शुरू हुआ वो हुआ 1940 से, मतलब 1940 टू 1956। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1940 से उसकी शुरुआत हुई और 1956 तक ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर चला। तो इसमें देखिए क्या है, इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट जनरेशन का जब कंप्यूटर था तो उसमें जो मेन प्रोसेसिंग डिवाइस जो यूज़ होती थी वो कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब जो यहाँ पर है वो मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, यूज़ हुई है। तो इसके देखिए एग्जाम्पल में कुछ दिया है, UNIVAC एंड ENIAC कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पे UNIVAC क्या है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये देखिए, ये है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और ENIAC की फुल फॉर्म है
इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर्स हैं। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। वैक्यूम ट्यूब बहुत सारी होती है, मतलब एक ये रूम पता है बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर जाके काम करते थे। ठीक है, और उसमें क्या होता था कि अगर एक भी वैक्यूम ट्यूब ख़राब हो जाए तो मतलब बहुत दिमाग ख़राब वाला काम है। मतलब यहाँ पे ढूंढना पड़ता था कि कौन सी वैक्यूम ट्यूब ख़राब हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा सिरदर्दी वाला काम था फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें काम होता था। ठीक है, सेकंड जब देखिए यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस मतलब करने पड़े, जैसे कुछ दिक्कतें होती हैं तो चेंजेस होते हैं। तो जब चेंजेस हुए तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ले ली? सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर ने। तो देखिए यहाँ पे सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड कब से शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ? 1956 टू 1963, 1956 से लेकर 1963 तक का टाइम पीरियड चला सेकेंड जनरेशन का। और जिसमें क्या कौन सा मेन प्रोसेसिंग डिवाइस था? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स वेयर यूज इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, तो इसने क्या किया? प्लेस किसे किया? ट्रांजिस्टर ने किसे प्लेस किया? वैक्यूम ट्यूब को प्लेस किया। वैक्यूम ट्यूब आया। वैक्यूम ट्यूब के आने से कंप्यूटर का साइज़ थोड़ा छोटा भी हुआ। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत छोटा नहीं हुआ, काफ़ी बड़ा था, लेकिन यह है कि पहले से थोड़ा रिड्यूस हुआ साइज़। ठीक है, थर्ड जनरेशन आया 1964 टू 1971। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था कंप्यूटर का वो था 1964 से लेकर 1971। तो इसमें जो मेन प्रोसेसिंग डिवाइस था वो था आईसी। आईसी क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, integrated circuits were used to for the third generation computers। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या आया? आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आया थर्ड जनरेशन में। तो इसने क्या किया? कंप्यूटर के साइज को बहुत छोटा कर दिया। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर आया। माइक्रो प्रोसेसर वेयर यूज टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। और फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक चला? 1971 टू प्रेजेंट, 1971 से लेके आज भी चल रहा है। ठीक है, तो ये है माइक्रो प्रोसेसर। और जनरेशन जो 5 है आपकी, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ कि कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मतलब जैसे हमारा जैसे हम क्या करते हैं, हम जैसे हमें कुछ काम करना है। ठीक है, हमने कंप्यूटर को बता दिया है कि भाई ऐसा ऐसा काम करना है, तो वो आपको प्रॉपर करके आपको दे देता है। मतलब यहाँ पे कंप्यूटर बहुत स्मार्ट है। ठीक है, कंप्यूटर को जैसा आप बताएंगे वैसा वो आपको करके दे देगा। ठीक है, वो गलत नहीं करके देगा। जैसा आप कहेंगे उसे कि हमें ऐसा चाहिए, मतलब उसे आप वही कोडिंग देंगे या वो जो भी आप बताएंगे वो वैसा आपको करके दिखा देगा। ठीक है, तो ये है आपका फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं आपकी। ठीक है, आप लोगों ने शायद अपनी नोटबुक में नोट कर चुकी हैं, मैंने आपको नोट कराई थी। ठीक है, और बेटा ये याद भी कर लेना जनरेशन्स का जो टाइम पीरियड है और कौन कौन से मेन प्रोसेसिंग डिवाइस हैं जो यूज़ हुए हैं, वो सब आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको अगर याद है तो हेल्प होगी, क्योंकि ये पेपर में भी आएंगे आपके। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसे याद भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।